होम इम्प्रूवमेंट, होम फाइनेंस और साथ ही रियल एस्टेट कनेक्टिंग स्पेसेस है, इस पर नजर है। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में आपने अपनी स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर की। मिड कैप और स्मॉल कैप को, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर जो भी बुलिश है वो मिड कैप और स्मॉल कैप को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही स्पेसेस हैं जहां पर काफी हद तक एक्शन भी दिखा है, काफी हद तक डेवलपमेंट भी दिखा है। और आने वाले अगर सालों की बात करें, स्मॉल कैप वही कंपनियां हैं जो कि मिड कैप में तब्दील होंगी, और मिड कैप इनफैक्ट वही कंपनियां हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के बाद लार्ज कैप्स बनेंगी। आप अपने स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में किस तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि इन स्टॉक सिलेक्शन में क्या चीजें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले आपके दर्शकों को एक डेफिनेशन क्लियर कर दें कि आज के जो टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप में हैं उनसे हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 250 तक जो कंपनियां हैं उसे मिड कैप कहते हैं, और 250 के बियॉन्ड जितनी भी मार्केट कैप कंपनियां उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। ये एक सेबी डिफाइंड डेफिनेशन है, और हर 6 महीने में ये लिस्ट रिवाइज होती है बेस्ड ऑन द मार्केट कैप मूवमेंट। आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि अगर आप देश पर बुलिश हैं, ग्रोथ पर बुलिश हैं, तो आप इस स्पेस को इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप कोई भी इमर्जिंग सेक्टर देखें तो वो मिड एंड स्मॉल कैप के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। और एक बहुत बड़ी मिथ है कि मिड एंड स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। हमने एक एनालिसिस किया था कि 101 कंपनियां जो मार्केट कैप हैं और 600 जो का अप टू 600 कंपनियां जो मार्केट कैप में हैं, मतलब 500 कंपनियों का यूनिवर्स बियॉन्ड द टॉप 100 स्टॉक्स। तो ये देखा गया कि उसमें से 220 कंपनियां अपने क्षेत्र में जहां वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके लीडर्स हैं। चाहे वो टाइल कंपनी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, रिक्रिएशन कंपनी हो, होम फाइनेंसिंग कंपनी हो, कई सारे क्षेत्र में ये सारी कंपनियां अपने लीडर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि उसे मिड एंड स्मॉल कैप में बोला गया तो वो छोटी कंपनियां हैं, नहीं। सेकंड चीज ये देखा गया है कि अगर आप इन स्पेस को राइड करना चाहते हैं, और जब भी अपना देश 3 से 5 ट्रिलियन में होगा, चाहे वो 6 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, कई सारी ऐसी सेक्टर्स हैं जो बड़ी होके उभरेगी। जस्ट 85-90s के दशक में अगर हम जाएं तो जितनी भी आज की लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं वो स्टार्टअप या स्मॉल कैप थी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 30 साल के नेक्स्ट 30-35 साल में हमने देखा कि वो बेलवेदर्स बने। इसी तरह कई सारे क्षेत्र हैं जहां हमें लगता है कि अगर इंडिया 3 से 5 ट्रिलियन, 6 से 7 ट्रिलियन जाएगा तो छोटी छोटी कंपनियां और बड़ी बनेगी, और इस स्पेस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखा जाए। और लास्ट 10-15 साल ने ये दिखाया है कि किस तरह अगर इस क्षेत्र को अच्छे से मैनेज किया तो कंपाउंडिंग हो सकती है। लेकिन इससे ना भूलें कि इस क्षेत्र में रिस्क भी है, क्योंकि 5% खाली स्मॉल कैप कंपनियां लास्ट 20 साल में लार्ज कैप में तब्दील हुई, और 9% कंपनियां मिड कैप में लार्ज कैप में तब्दील हुई। तो इस स्पेस को नेविगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिस्टेक्स कम करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंपाउंडिंग में तब्दील और पॉजिटिव आपको दिखाएगा।